अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। एक सत्य इतिहास सुनाते हैं। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, उसका नाम है इतिहास। तो एक सत्य घटना इतिहास की नारद जी को सनकादिकों ने सुनाई। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, कर्नाटक में है ये नदी। इस नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, पर उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पंडित जी जितने शांत और विद्वान थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी, भयंकर झगड़ालू थी। जब तक आसपास में लड़ाई झगड़ा ना होवे तब तक उनका भोजन नहीं पचता था। पर ब्राह्मण बेचारे पढ़े लिखे समझदार थे, इसलिए अपना निर्वाह कर लेते, गुजारा कर लेते। पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई, ना बेटा ना बिटिया। तो इस कारण ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए, और एक दिन तो इतने ज्यादा दुखी हो गए कि घर छोड़ के जंगल में चले गए कि मर जाना अच्छा है ऐसी जिंदगी से। और मरने की सोच रहे थे और बैठे बैठे जंगल में रो रहे थे। इतने में एक संत जी, सन्यासी बाबा आ गए। सन्यासी बाबा ने रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो दया आ गई। पास में जाके बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। ब्राह्मण आप ऐसे क्यों रो रहे हो? बड़े परेशान, चिंता में नजर आ रहे हो। मुझे बताओ क्या समस्या है? अब तो ब्राह्मण और जोर से फूट फूट के रोने लगा। महाराज जी मत पूछिए, भगवान का दिया सब कुछ है, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं, इज्जत सम्मान की कोई कमी नहीं, सब आदर सम्मान धन वैभव सब मेरे पास है, पर संतान के बिना सब बेकार लगता है। महात्मा मन में सोचने लगे। एकांत जंगल में बैठ के ब्राह्मण रो रहा था। मैंने सोचा मेरे ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, तो उसको कुछ साधन बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। ये तो बाप बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण, बेटा बेटी से तुम सुखी ही रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस अविवेक को, इस मूर्खता को मन से निकाल दो कि तुम्हें बेटा मिल जाएगा तो तुम बहुत सुखी हो जाओगे। अरे संतान में ही सुख होता ब्राह्मण देवता, तो पशु पक्षियों के तमाम बच्चे होते हैं, एक एक दर्जन बच्चे होते हैं। आज पशु पक्षियों की छोड़ दो, राजा सगर के तो 60,000 बच्चे हो गए थे, इतिहास गवाह है। क्या सुख दिया बाप को? इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो। यदि सुखी होना चाहते हो तो उपाय हम बताते हैं। क्या है महाराज? बोले, सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी बन जाओ, घर गृहस्थी के झंझट को छोड़ो, मेरे साथ चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कहा, सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है? अरे छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खेलते हैं, बाबा बाबा पापा पापा करके तोतली वाणी में बोलते हैं, तो क्या आनंद आता है। कान में उनकी आवाज से रसगुल्ला सा घुर जाता है। ये सन्यास का भी कोई जिंदगी है? पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यासा शुष्क एवहि। न बेटा न बेटी न पत्नी न परिवार, बाबा बने जंगलों में घूम रहे हैं, बीमार पड़ गए तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है आपकी? माफ कीजिए महाराज, पढ़ा लिखा हूं मैं, मुझे बाबा बैरागी कुछ नहीं बनना। यदि आपको बेटा देना है तो आशीर्वाद दो, नहीं तो ये प्रवचन मुझे मत दो। महात्मा जी समझ गए इस पर बेटे का भयंकर भूत चढ़ा हुआ है। तो बोले, सुनो पंडित जी, हम ही केवल बाबा नहीं है, ज्योतिष के भी जानकार है। अच्छा महाराज, तो बताओ मेरी रेखा में क्या लिखा है, बेटा होगा कि नहीं? सन्यासी बाबा बोले, तुम्हारे माथे की रेखा कह करके मैं देख करके गारंटी से कह सकता हूं, सप्त जन्मा अवधि तब पुत्रो नैवच नैवच। इस जन्म की छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई बच्चा होने वाला नहीं। इतना सुन के तो इतना गहरा सदमा लग गया ब्राह्मण को, बड़ी जोर से रो करके उसने धरती में सिर पटक दिया। महात्मा डर गए, ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे?
ब्राह्मण ने कहा मैं तो मरने के लिए ही बैठा था, आप दिख गए तो मुझे लगा कि आप मेरा कष्ट दूर कर दोगे, पर महाराज आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे माथे में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु आपने बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब, नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्तदग्रे शोक मूर्छिता, बेटा नहीं दिया तो दोबारा अपना सिर पटक करके यहीं अपनी कपाल क्रिया कर लूंगा, मैं आपके चरणों में ही सिर पटक के मर जाऊंगा महाराज, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान कछु लेना न देना मगन रहना, अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम कर ली, इससे ये तो मेरी कोई ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो सुनो पंडित जी, हमको जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। बोले नहीं नहीं महाराज, मरूंगा तो अब तुम्हारे चरणों में ही मरूंगा। बाबा जी बड़े परेशान हो गए, अब क्या करें भाई, इसके भाग्य में तो बेटा है नहीं, मैं कहां से दे दूं, और नहीं दूंगा तो ये मर जाएगा। तो पिंड छुड़ाने के लिए बगल में से एक फल निकाला, पंडित जी के हाथ में दिया और बोले सुनो पंडित जी, हम नहीं मानते तो भगवान के नाम से तुम्हें फल दे रहे हैं, और मेरा विश्वास है इदम भक्ष्य पत्नी आत्मम ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी पत्नी को खिला दो तो गारंटी से तुमको बेटा ही होगा। इतना सुनते ही पंडित जी प्रसन्नता में नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज जी जरूर कृपा करेंगे। और बताइए महाराज क्या क्या करना पड़ेगा, तो 2-4 नियम बता दिया। अब फल लेके ब्राह्मण महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके सीधे भागे भागे घर आए। दूर से ही आवाज लगाई, अरे सुनती हो, जल्दी आ देख क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती भई आई, आज सवेरे से ही गायब थे, लगता कोई तगड़ा माल दूर से कहीं से लेके आए। तो भागी भागी आए, क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, अब तू फटाफट खा ले। सुन करके पंडितानी ने माथा पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो मेरे लिए। मैंने क्या आज फल नहीं खाया आज तक, एक फल दिखा रहे हो मेरे को। पंडित जी बोले भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाएगी तो गारंटी से बेटा होगा। एक बहुत बड़े सिद्ध सन्यासी बाबा ने दिया है, सीधा बागेश्वर धाम से लेके आ रहा हूं। बोलो राधे राधे। सन्यासी बाबा का दिया फल है, जल्दी से खा ले। अब धुंधली तो धुंधली ठहरी, उसका माथा घूम गया। निश्चित रूप से मेरे ऊपर किसी बाबा से जादू टोना करवा रहे हैं। फल खाने से कोई बेटा बेटी तो होते नहीं, ये तंत्र मंत्र पढ़वा के लाए होंगे, मुझे बस में करने के चक्कर में कोई तंत्र मंत्र मेरे ऊपर करवा रहे हैं। मैं सोच समझ के खाऊंगी, ऐसे तो नहीं खाने वाली। मना करूंगी तो ये जबरदस्ती खिला देंगे। तो तुरंत बोली अच्छा ये ऐसी बात है, तो एक काम करो जी, आप अपना काम करो, मैं अभी नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, फिर ठाकुर जी का भोग लगा के तब खाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा बहुत अच्छा होगा। पंडित जी को बात जम गई, ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है, पूजा पाठ करके भोग लगा के खा लेना, पर खाना जरूर। बोले महाराज चिंता मत करो, जरूर खाऊंगा। बोले वाले पंडित जी विश्वास कर गए, पर देवी जी फल लेके घर बैठ गई। हे भगवान, अब खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या करूं। पड़ोसन आ गई, अरे बहन धुंधली, ये बैठी बैठी क्या सोच रही है? तो पूरी कहानी उसको सुना दी। तू बड़े मौके पर आई बहन, अब तू बता, किसी बाबा जी ने इनको फल दिया है, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा। अरे बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? तू बता अच्छा मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसन बोली इसमें इतना सोचने विचारने वाली बात क्या है, फल ही तो है, खा लो। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दवा तो है नहीं जो नुकसान कर जाएगी। फल खाने में इतना सोचने वाली क्या बात है? धुंधली बोली देखो बेटा बहन, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। हर काम सोच समझ के ही करना चाहिए। और मैं ये सोच रही हूं कि फल खाने से सच में गर्भवती हो गई, तो मैंने तो सुना है बहन, गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज भाग ही नहीं सकती। पड़ोसन बोले हाँ सही सुना है, नहीं भागना चाहिए, भागना कोई जरूरी है, तुम तो आराम करो। धुंधली बोली बहन आराम तो कर रही हूं, पर घर में ही आग लग गई तो भगना नहीं पड़ेगा क्या? आगे पीछे की सब सोच के चलना चाहिए। भागने की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है, कब दंगा भड़क जाए, कब पत्थर परसने लग जाए, कब भागने की जरूरत पड़े। मैं यदि उस अवस्था में रही तो कैसे भागूंगी?
पड़ोसिन बोले देख ये ऊट पटंग बातें मत सोच, भगवान का सब भला करेंगे, भगवान का नाम लेके खा ले, 9 महीने की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है मैं खा लूंगी, पर मैंने ये सुना है कि सुखदेव जी माँ के पेट में 12 साल तक रहे थे, ये क्या सही बात है? पड़ोसी ने बोली कथा में तो मैंने भी सुनी है, तो सही होगी। धुंधली बोली हे भगवान, तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती, या 4-5 साल भी बच्चा मेरे पेट में रहा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। पड़ोसन ने कहा एक अपवाद, जब कभी ऐसा कोई हो जाता है, सुखदेव जी बार बार जन्म थोड़ी लेते हैं, वो तो होगा, कुछ नहीं होने वाला, भगवान का नाम ले और सही सही सोच, उठपटांग सोचेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा ठीक है नहीं सोचती, पर मैंने सुना है बहन गर्भवती स्त्री ज्यादा काम भी तो नहीं कर सकती। तू बता, पूरे घर का काम मैं अकेली संभालती हूँ, मेरे यहां नौकर चाकर नहीं है, सब काम करती हूँ। अब मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? फिर 9 महीने कौन कैसे काम चलेगा घर का? पड़ोसी ने बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, एक काम कर तू अपनी ननद को बुला लेना, क्योंकि जब तू मां बनेगी तो वो भी तो बुआ बनेगी, और वो जब बुआ बनेगी तो तुझे उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, और जब देना ही पड़ेगा तो 2-4 महीने पहले उसी को बुला लेना, उसी से काम करवाना, और फिर जो बन पड़े सो दे करके खुश कर देना, काम उसी से लो, जब देना ही है तो काम भी तो करवाना चाहिए। धुंधली बोली मेरी ननद का नाम मत लेना बहना, वो महाचोटी है, वो जब जब आई है घर से न जाने कितना माल गायब हुआ है, यदि उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तब तो हो गया मेरे घर का कल्याण। सनकादि कहते नारद जी एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, उसने समस्याओं की इतनी लंबी लिस्ट गिना दी और बोली मैं तो अपने जीवन को खतरे में बिल्कुल नहीं डालूंगी, मैं तो इसको फल को नहीं खाने वाली। पड़ोसिन बोली तेरी बुद्धि में जो आवे सो करना, तुझे समझाते मेरी बुद्धि खराब हो गई, और वो चली गई। इसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में घूमती हुई अचानक इसकी छोटी बहन आ गई। इसने जब सारी समस्या उसको भी सुनाई तो सुन के छोटी बहन घबराई, क्योंकि वो यही चाह रही थी इसके कोई बच्चा ना हो, तो मेरे 1 दर्जन बच्चे हैं, मैं अपना बच्चा इसे यदि गोद दे दूंगी तो इसकी सारी संपत्ति फिर मेरी हो जाएगी। वो अपनी जुगाड़ में थी, इसलिए उसने ये बात सुनते ही धुंधली को माथा खराब कर दिया। धुंधली बहन तू पागल भैया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? तुम्हारे पतिदेव को न जाने ये बेटे का भूत कौन सा सवार हो गया। एक मेरी बात सुन, तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं, हम सगी बहनें हैं, तेरे कोई बच्चा नहीं और मैं बच्चों से परेशान हूं, पहले बहुत सारे हो चुके हैं, एक और होने वाला है अभी पेट से, तो बहन मुझे तो बच्चे की जरूरत है नहीं, तुझे जरूरत है तो मैं अभी से तुझे वचन देती हूं, अब जो गर्भ में मेरे बच्चा है जन्म लेती मैं चुपचाप तुझे सौंप दूंगी, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहां तक कि तुम्हारे पति को भी पता न चले, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, तेरा कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं, और मुझे भी बेटे की जरूरत नहीं तो तेरे पास चला जाएगा, हम में तुम्हें क्या अंतर है। और रही बात इस फल की, तो तेरे गैया के भी तो कोई बच्चा नहीं होगा, कितने साल से बढ़ती पड़ी है घर में, ये फल तुम गाय को खिला रहे, तो बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी, देखें कि बच्चा होता है कि नहीं होता, तो फल भी ठिकाने लग जाएगा, और बच्चा मैं तुझे दे दूंगी सो तुझे बेटा भी मिल जाएगा, तुझे कोई टेंशन नहीं। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में तूने मेरी सारी समस्या खत्म कर दी, खुश हो गई, और तुरंत छोटी बहन की बात मान के गैया को फल खिला दिया, और पतिदेव से कह दिया महाराज मैंने फल खा लिया है, जब से खाया है बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी खुश हो गए और 1-1 दिन गिनना चालू कर दिया खुशी के मारे। और उस जब समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में लाके चुपचाप धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने पतिदेव से कह दिया महाराज देखो बच्चा हो गया। अब खुशी के मारे ब्राह्मण तो नाचने लगे और पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई, बच्चे का बड़ा भारी जन्म महोत्सव मनाया, वर्षों की उनकी इच्छा पूरी भई है। उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भकः, जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी एक सुंदर शिशु हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, बड़ा ही दिव्य, पीत कांति,
गौरांग, और केवल उसके कान गाय जैसे लंबे लंबे थे, बाकी बिल्कुल मनुष्य जैसा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। देखो कहां तो एक बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे थे पंडित जी, और हुआ तो ऐसा हुआ कि गाय के भी बेटा हो गया। हमने तो भाई जिंदगी में पहली बार सुना है गैया के बेटा हुआ है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपी कौतुक। गाय के बेटा हुआ है, ये विधाता का चमत्कार है। पंडित जी का आनंद दुगुना हो गया, एक की जगह दो दो हो गए। पंडित जी कह रहे हैं वो सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। अब बच्चे बड़े हुए, उनके नामकरण किए। गाय के बच्चे के कान गाय जैसे हैं, इसलिए नाम रखता हूं गौकर्ण। मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा, सुई धुंधली खड़ी हो गई। सुनो, सबके नाम आप ही क्यों रखोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, कष्ट मैंने भोगा है, तो बच्चे का नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल, क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए, नाम से पता चले कि मेरा बेटा है। ठीक है, जैसी थारी मर्जी। तो नाम रख दिया धुंधकारी। अब बच्चे बड़े हुए और बड़े होके दोनों ने ही नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी महाखल हुआ। खल, खल माने खल, जो खाए और लड़े, दो ही काम, खाना और लड़ना। ऐसा खल हुआ धुंधकारी, हर समय लड़ने को तैयार। पहले बचपन में चोरी करने लगा, बड़े होके फिर डकैती डालने लगा, फिर सरेआम लूटपाट करने लगा। और पंडित जी की जितनी संपत्ति थी, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि गो में दुखम व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। ए विधाता, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। इस नालायक ने न तो घर में पैसा बचा, सब बर्बाद कर दिया, और न इज्जत बची। तब कहते पंडित जी का बेटा देखो वो पिए पड़ा है, वो फलानी चोरी में फंस गया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अब मरने को निकल पड़े। पहले मरने निकले थे, बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? यह है संसार की स्थिति। गौकर्ण जी समझ गए पिताजी परेशान है, तो हाथ पकड़ के अकेले में बैठाया और प्यार से पिता को समझाया कि पिताजी ये बताओ, इस संसार में सुखी है कौन? कोई नहीं है। आप किसी को अपनी एक समस्या सुनाओ, वो तुरंत अपनी दो समस्या तुम्हें सुना देगा। भाई तुम तो यहीं तक हो, हमसे पूछो हमारे ऊपर क्या बीत रही। सब परेशान हैं। दूर से जिसको देखो सब अच्छे लगते हैं, निकट जाके जब देखोगे तब पता चलेगा कि कितने परेशान है। कोई सुखी नहीं है संसार में, नानक दुखिया सब संसार। तो बेटा फिर सुखी कौन है? तब गौकर्ण जी कहते हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी, जो नितांत एकांत में शांत बैठ के भजन कर रहे हैं, वे भजनानंदी संत ही सुखी हैं, बाकी संसार में सब परेशान और दुखी हैं। ये शब्द सुनते ही आत्मदेव को वो सन्यासी की बात याद आ गई कि सुखी रहना है तो सन्यासी बन जाओ। उस समय मेरी मति मारी गई, समझ में बात नहीं आई, पर अब समझ में आ गई, क्योंकि अब ठोकर लग गई। जो बेटे का भूत चढ़ा था वो उतर गया, बेटे ने पूरी तरह उतार दिया। बोलो राधे राधे। अपनों की जब चोट लगती है गहरी, तो मोह ममता का भूत धीरे धीरे उतरता है।
तो जब बच्चे परेशान करें, अपशब्द कहें, अपमान करें, तो समझ लो भगवान तुम्हें अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं। संसार का मोह तुम्हारे मन से मिटाना चाह रहे हैं। एक बार लोहा और सोना आपस में बातें करने लगे, तो लोहे ने लोहे से कहा कि जैसे तू पिटता है वैसे मैं भी पिटता हूं, पर तेरी तरह चिल्लाता नहीं हूं, तू बहुत हल्ला मचाता है। लोहा पिटता है तो कितनी आवाज होती है, सोने की पिटाई का कहां पता चलता है। पिटता तो सोना भी है। तो सोने ने कहा तू चिल्लाता क्यों है भाई? लोहे ने कहा मित्र, भले ही हम दोनों पिटते हैं पर दोनों की पिटाई में अंतर है। क्या? तू सोना है और लोहे से पीटा जाता है, मुझे देख, मैं भी लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा। मित्र, तू परायों से पिटता है, मैं अपनों से पिट रहा हूं। तो अपनों से पिटने पर जितनी गहरी चोट लगती है, पीड़ा होती है, उसका तुझे अनुभव नहीं है, मुझे अनुभव है। मैं अपनों से पिटा हूं। तो जिस बेटे के लिए पागल बना डोल रहा था आत्मदेव, और वो बेटा निकला तो ऐसा निकला, तो उसी बेटे से चोट खाया हुआ है, इसलिए बहुत गहरी चोट लगी। बेटा गोकर्ण, तूने सही कहा। एक सन्यासी बाबा ने भी यही कहा था। अब बात मेरे को समझ में आ गई, पर भजन में मेरा मन तो लगता ही नहीं, मैं कैसे भजन करूं। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में बहुत दिव्य उपदेश दिया, बहुत ध्यान से सुनो। देहस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो ये 2 श्लोक हैं जो गोकर्ण जी ने सभी शास्त्रों का सार निकाल करके दिए हैं। विद्वानों को समझाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, वो सूत्र में ही समझ लेते हैं। इसलिए गोकर्ण जी ने अपने पिता को 2 श्लोकों में सूत्रात्मक ढंग से समझाया कि पिताजी, प्रत्येक जीव संसार में 2 रस्सियों से बंधा है। उन रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं मैं और मोर तोरते माया। माया के ये 2 फंदे हैं। मैं इस शरीर को मानते हैं और मेरा इन सदियों को मानते हैं। बस मैं और मेरा, इसी में हम चिपके हैं, बंधे हुए हैं। हमारे तुम्हारे लाखों जन्म हो चुके हैं। पिछले जन्म में भी तो माँ बाप, भाई बंधु, पत्नी पुत्र सब थे। उसके पिछले जन्म में भी हमारे पास सब थे, परंतु कोई भी आज याद नहीं है हमको, ना पिछले जन्म का ना उससे पिछले जन्म का। तो जैसे पिछले जन्म के सब भूल गए, वैसे जब अगला जन्म होगा तो आज के सब भूल जाएंगे। उनको भूल गए, अब इनको भी भूल जाएंगे। पक्की बात है और सच्ची बात है। इसलिए इनमें बहुत ज्यादा चित्त नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनको भी एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। अब छोड़ना है, इसलिए छोड़ने का अभ्यास बना के रखो। नारियल 2 प्रकार के होते, एक पानी का और एक सूखा। सूखा नारियल बचता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही के अंदर नारियल का गोला रहता है, पर पानी का जो कच्चा नारियल है उसमें गोला और नारियल आपस में चिपके रहते हैं। नारियल को फोड़ो, गोला संग में फूटेगा। परंतु सूखा जो नारियल है वो भी अंदर तो है, परंतु अंदर ही अंदर वो अलग हो गया। उसको फोड़ोगे तो गोला निकल के अलग हो जाएगा, वो नहीं फूटेगा। नारियल फूट गया तो फूट गया, गोला नहीं फूटा।
परंतु पानी वाला नारियल का गोला संग में ही फूटेगा, क्योंकि चिपका हुआ है। उसी प्रकार संसार में हम भी रहते हैं और संत भी रहते हैं, उड़ते हैं, पूरी तरह चिपक जाते हैं। अब जिन जिन से चित्त चिपकाए के बैठे हैं, उनके टूटने पर हम भी टूट जाते हैं, उनके फूटने पर हम भी फूट पड़ते हैं। क्या करें, उनकी पत्नी से इतना प्रेम था, उनकी पत्नी जब से गई 1 महीने बाद वो भी चले ही गए बेचारे, उनकी याद में, दोनों में बड़ा प्रेम था। तो चित्त इतना चिपका था कि उसके टूटने पर हम भी टूट गए। और महात्मा रहते संसार में हैं, व्यवहार सबसे करते हैं, पर चिपकते किसी से नहीं। चिपकना उनका चित्त चोर के चिंतन में ही रहता है, व्यवहार दुनिया से कैसा भी कर। हमसे ज्यादा व्यवहार संतों का होता है। हमारे यहाँ 5 लोगों का भोजन बनता है, संतों के यहाँ 50 का रोज बनता है। भोजन भंडारे उनके तगड़े होते हैं, व्यवहार तगड़े होते हैं। हमारे रिश्तेदार नातेदार 2-4 घर 5-7 होंगे, उनके तो चेला शिष्य परकर कितना फैला पड़ा रहते, दुनिया भर में लाखों की संख्या में होते हैं। तो व्यवहार की दृष्टि से हमसे ज्यादा बड़ा व्यवहार है साधु संतों का। अंतर इतना है, हम चिपक के रहते हैं और वे अनासक्त रहते हैं, बस इसलिए मस्त रहते हैं। काम सब वही होता है। एक बार एक सेठ जी ट्रेन में चढ़े, तो जिस बर्थ पर उनका रिजर्वेशन था, तो सामने वाले बर्थ पर एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी का इतना सामान कि पूरा बर्थ उनकी नीचे सामान से भरी हुई थी। सेठ जी के पास भी सामान तो था, परंतु अब जगह नहीं बची जहां रख सके, क्यों महाराज जी का सामान पहले ही से भरा हुआ था। तो जैसे तैसे इधर उधर करके सेठ जी बैठ तो गए सामान लेके, परंतु बार बार बाबा जी के सामान को देखे और नहीं रहा गया। तो चलते चलते ट्रेन जब चल पड़ी तो बोले, महाराज जी कहाँ विराजते हो? तो बाबा जी ने आश्रम का स्थान बताया। अच्छा, बोले महाराज एक बात पूछो, बुरा मत मानना। हाँ पूछो। बोले आप बाबा बैरागी हो के इतना सब सामान लेके चलते हो? महात्माओं को फक्कड़ होना चाहिए, इतना ढेर सारा सामान लेकर के, बताओ जगह ही नहीं बची कहीं। इतना तो हमारे पास नहीं है जितना आपने ले रखा है। अब बाबा जी बोले, हाँ बच्चा क्या करें, लेके चलना पड़ता है। सत्संग होता गया। इतने में बड़ा कोई स्टेशन आया, ट्रेन यहाँ 20 मिनट रुकेगी, इंजन बदलेगा। तो महात्मा जी बोले, सेठ जी चलो थोड़ा यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, 20 मिनट में थोड़ा स्टेशन पर ही हाथ पैर सीधे करके टहल लेते हैं। हाँ हाँ चलिए महाराज जी। तो नीचे उतर आए स्टेशन पर, टहलने लगे। एक ब्रेंच बढ़िया पड़ी थी एक वृक्ष के नीचे, तो वहीं बैठ। महात्मा जी बोले, यहीं बैठो, एक बढ़िया प्रसंग सुनाते, हमको याद आ गया। तो बढ़िया कथा सुनाने लगे महात्मा जी, और सेठ जी भी सुनने लगे। सुनते सुनते 20 मिनट हो गए और ट्रेन ने सीटी मार दी। अब जैसी ट्रेन ने सीटी मारी और खिसकना चालू, सीटी मारी और इंजन संकेत मिला, हरी झंडी हुई। सेठ जी बोले, महाराज जी ट्रेन चलने वाली है, चलो चलो बैठो। महात्मा बोले, ट्रेन तो आती जाती रहती है, तुम मेरी बात तो पूरी हो जाए। अभी पूरी कहां हुई है कथा, शांति से बैठ कर सुनो। हाथ पकड़ के बैठा लिया। तब तक ट्रेन ने सरकना चालू कर। अरे महाराज जी वो चल पड़ी। अरे वो तो चली गई, तो दूसरी आ जाएगी, रहने दो। अरे मेरा सामान है ना उसमें। बाबा जी बोले, तुमसे ज्यादा सामान तो मेरा है ना। अरे महाराज जी तुम तो बाबा जी ठहरे, और छीन करके हाथ और भाग करके सेठ जी चढ़ गए। तो महात्मा जी भी चढ़ गए और जब बैठ गए, महात्मा जी मुझसे सेठ जी बोले, महाराज आपने तो ट्रेन छुड़वा ली, मेरा सब सामान चला जाता, अभी तक मेरी धड़कन तेज है, मैंने दौड़ के ऐसे कभी ट्रेन नहीं पकड़ी। बाबा जी बोले, समझ लिया, सामान भले ही मेरा तुमसे ज्यादा है, पर तुम जिस प्रकार सामान में चिपके थे इतना हम नहीं चिपके थे। चला गया तो चला गया, बाबा जी ठहरे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हमारी सामान भले ही हमारे पर ज्यादा है, पर हम किसी सामग्री में चिपकते नहीं हैं। गई तो गई और आएगी, पर तुम लोग हर चीज में चिपके रहते हो। अरे मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। बस यही अंतर है संसारी के व्यवहार में और साधु के व्यवहार में, यही अंतर होता है। व्यवहार हमसे भी ज्यादा होता है, सामान भी हमसे ज्यादा होता है, पर किसी में भी उनकी आसक्ति बिल्कुल नहीं होती, अनासक्त रहते।